वसुधा सीरियल के आने वाले ट्रैक में जो मोड़ आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं बदलेगा, वो लोगों की सोच बदल देगा। जिस सवाल पर आपने क्लिक किया है उसी सवाल से हम शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि असली डर सवाल में नहीं, उसके जवाब के इंतजार में है। लेकिन उससे पहले एक बात साफ है, अगर आप वसुधा के ऐसे ही गहरे, डराने वाले और बिना फिल्टर अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे है वो हर किसी के बस का नहीं। अब ध्यान से सुनिए। वसुधा अचानक गायब नहीं होती, कोई चीख नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। देव को लगता है सब ठीक हो जाएगा, वो सोचता है थोड़ा वक्त चाहिए, बात हो जाएगी। यही पहली गलती होती है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में देर कोई बड़ी बात नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी में देर ही सबसे बड़ा गुनाह बनने वाली है। देव सवाल पूछता है, लेकिन पूरे नहीं। वसुधा जवाब देना चाहती है, लेकिन पूरे नहीं। दोनों के बीच जो बचा रहता है वो है अधूरापन। और अधूरापन कभी शोर नहीं करता, वो इंसान को अंदर से खोखला करता है। अब यहाँ कहानी अचानक एक मोड़ लेती है। देव को कुछ बातें पता चलती हैं, पूरी नहीं, बस कुछ टुकड़े। कसम, दबाव, एक ऐसा सच जो वसुधा बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाई। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपकी सोच बदलने वाली है। यहाँ तक आते आते आप शायद सोच रहे होंगे, वसुधा कमज़ोर पड़ गई। यहीं पर कहानी पलटती है, क्योंकि सच्चाई ये नहीं है कि वसुधा कमज़ोर थी। सच्चाई ये है कि वसुधा ने खुद को नहीं बचाया ताकि कोई और टूट ना जाए। और यही वो जगह है जहाँ बलिदान और गलती के बीच की लाइन मिट जाती है। देव को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है। वो हर पुराने पल को दोबारा देखता है, हर खामोशी को, हर अधूरी बात को। और पहली बार देव ये नहीं सोचता कि वसुधा ने ऐसा क्यों किया, वो सोचता है मैंने कब नहीं सुना। अगर आपको लगता है कि पछतावा कहानी ख़त्म कर देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पछतावा कहानी की शुरुआत है। अब आता है वो पल जिसने इस वीडियो का नाम बनाया। देव को एहसास होता है कि जिस अंत से वो डर रहा था वो अचानक नहीं आया, वो धीरे धीरे बना, हर दिन, हर चुप्पी से। और तभी दिमाग में वही सवाल उठता है, वसुधा का अंत? लेकिन यहीं पर एक और झटका है। ये अंत मौत का नहीं हो सकता, ये अंत पहचान का है, रिश्ते का, उस लड़की का जो कभी खुलकर हंसती थी। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी बस दुख देने के लिए है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जिम्मेदारी का सवाल आने वाला है। देव अब सब समझ चुका है, लेकिन समझना और बदल पाना दो अलग बातें हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो सही वक्त पर मिले तो ज़िंदगी बचाती हैं, और देर से मिले तो सिर्फ सज़ा बन जाती हैं। और अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर वसुधा वापस आई तो क्या वो वही वसुधा होगी, या फिर देव ने जो समझा है वो बहुत देर से समझा है? अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं रुकेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला मोड़ और भी बहरम है। अब बताइए, क्या देव के समझने से कुछ बदलेगा, या ये समझ सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ देव को ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा? कमेंट में बताइए। अगर आप देव की जगह होते तो क्या आप खुद को माफ़ कर पाते? और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला सच मिस करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी।